तो ब्रज में बैठी धूम्र लताएं, कीट पतंग ये साधारण नहीं है, ये विशेष है। पहली बात तो यह है कि इन सब का निर्माण किशोरी जी ने हृदय से किया है। अरे ठाकुर जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। अरे पितामह, आप कैसी बातें करते हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ब्रह्मा से बढ़कर और मेरे पास कोई पद नहीं है। अरे ठाकुर जी, आप मेरी बुद्धि में भ्रम मत डालो, मुझे मत भटकाओ। मैं जानता हूँ अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, मुझ पे कृपा ही करना चाहते हैं, तो एक काम करो। क्या? बोले वृंदावन की कोई धुली बना दो, मुझे कोई कण बना दो, कोई घास बना दो, जिस पर आपकी प्रेम गोपिकाएं चलें, उससे मैं ब्रह्मा चले, तो मैं ब्रह्मा भी धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाऊं। उद्धव ब्रज में आता है तो सूखा सूखा आता है, लौटता है तो गीला गीला। ठाकुर इससे प्रार्थना करता है कि मुझे इस वृंदावन की कोई धुली बना दो। अच्छा, एक परिवार ब्रज में आया तो हमने उनसे कहा, जाओ गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर आओ। वो बोले, महाराज गोवर्धन की परिक्रमा तो बड़ी है, 21 किलोमीटर की है। अच्छा, हमने कहा ठीक है, कम से कम गोवर्धन की नहीं लगा सकते तो वृंदावन की लगा लो। वो वृंदावन की परिक्रमा लगाने पहुंचा और परिक्रमा लगाकर जैसे ही लौटा और हमारे पास बैठकर कहने लगा, बड़ा मुंह बनाए, बड़ा हमको ऐसा घूर घूर के देखे। हमने बोला, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों मुंह बनाते हो? बोले, क्या बताएं महाराज, आपने हमें कहाँ पहुंचा दिया? आप जानते हो वृंदावन में परिक्रमा में कितनी गंदगी, कितना कूड़ा पड़ा है, करकट पड़ा है, गंदगी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, भीषण गंदगी थी। 15 दिन तक हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारे पैरों में छाले पड़ गए। आपने हमें कहाँ भेज दिया? उसी समय एक वैष्णव वृंदावन की परिक्रमा लगाकर आके बैठा, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश हो रहा था। हमने कहा कि क्या तुम इतनी प्रसन्न, तुम्हारे अनुभूति में इतनी प्रसन्नता कैसे है? तुम्हें कहीं गंदगी दिखाई नहीं दी? तुम्हें कहीं कूड़ा करकट नहीं दिखाई दिया? बोले, नहीं महाराज, क्षमा करना मुझे। क्यों? बोले, मैं देख नहीं पाया, कहाँ पे गंदगी थी, कहाँ पे कूड़ा पड़ा था, कहाँ पत्थर थे, कहाँ सब कुछ गंदगी थी, मैंने देखा नहीं। क्यों? तुम क्या देख रहे थे? बोले, क्या बताएं महाराज, हम जैसे ही वृंदावन की परिक्रमा लगाने पहुंचे, उसी समय नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे बगल में से निकल कर गए और उनका उड़ता हुआ पीताम्बर हमारी मुद्रिका में फंस गया। और हमने बड़ा उनसे कहा, अरे छलिया रुको तो सही, अरे छलिया रुको तो सही, कन्हैया रुको तो सही, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं। वो आगे आगे भागे, हम पीछे पीछे भागे, और जब उनका पीताम्बर हमारी मुद्रिका से बाहर निकला तो पता चला कि हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कि वृंदावन की परिक्रमा में कहाँ गंदगी है। वो उसी आनंद में वृंदावन की परिक्रमा दे आया। अभी हम संदर्भ में हैं, विदर्भ में हैं, वेदों में हैं। उद्धव भी था, पर गोपी ने ऐसा रंग चढ़ा दिया, ऐसा श्रृंगार कर दिया। कथा में क्या मिलती है? दृष्टि ही तो मिलती है, चश्मा ही तो मिलता है। आप सोचो कथा से हमारी परिस्थिति बदल जाए, ये ठीक नहीं है। आप सोचो हमारी कथा से स्थिति बदल जाए, ये ठीक नहीं है। पर कहाँ आपकी कथा से दृष्टि बदलनी चाहिए। जैसे किसी की आंखों पर काला चश्मा लगा दे तो उसको ये दुनिया काली काली दिखेगी, किसी को आप पीला लगा दें तो पीली दिखेगी, किसी को लाल लगाए तो लाल दिखेगी। ऐसे ही किसी की आंखों पे अगर प्रेम का चश्मा चढ़ गया तो उसको ना ये दुनिया में स्त्री दिखेंगे, ना पुरुष दिखेंगे, ना बच्चे दिखेंगे, ना बूढ़े दिखेंगे, बल्कि विभिन्न 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 प्रकार की लीलाएं करते श्री राधा माधव का ही दर्शन हो। तो ये जो रास हो रहा है, ये गोपी ने उद्धव को ऐसी दृष्टि दे दी। ये जो रास है साधारण नहीं है।
यहाँ पर प्रविष्ट जो भी चीज है वो साधन नहीं है, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के संचित साधन, संचित सत्कर्म एकत्रित हुए हैं। तब कहीं जाकर उन्होंने इसे किशोरी जी की शरणागति प्राप्त की है और किशोरी जी ने कृपा करके अपने ऊपर जो पड़ी हुई प्रारब्ध की धूल को निवृत्त किया है। तब कहीं जाकर इस वृंदावन में रहने का, ब्रज में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये साधारण नहीं है। जैसे कोई रास कहता है ना, तो हमारे आंखों के सामने एक दृश्य नजर आता है कि एक पुरुष है, 4-5 स्त्रियां हैं, नृत्य चल रहा है। पर यहाँ पे जो रास होता है, लीला होती है, वहां पर कोई भी आकर उस रास को देख सकता है, बैठ सकता है। लेकिन वहां जो रास चल रहा है वो कोई साधारण रास नहीं है। वहां पर कौन बैठे हैं श्रोता बनकर? स्वयं ब्रह्मा श्रोता बनकर बैठे हैं, स्वयं नारद श्रोता बनकर बैठे हैं, स्वयं लक्ष्मी वहां श्रोता बनकर आई हैं। गोपियों के पीछे कौन डोल रहा है? ब्रह्मा डोल रहे हैं, शिव डोल रहे हैं, शिव भी भगवान आते हैं। भगवान शिव रोज अन्नपूर्णा मैया से भिक्षा मांगने जाते हैं। मैया भिक्षाम देवी, मैया रोज फल फूल कंद मन फूल ले आती हैं। भगवान कहते हैं कि आज हमें ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले आपका वेश चाहिए, आपका श्रृंगार चाहिए। तो मैया ने बड़ा सुंदर भोलेनाथ का श्रृंगार किया है। अच्छा, भोलेनाथ के बाल बड़े तो हैं, तो उन्होंने शैम्पू लगाकर उन्हें सुलझा दिया, आंखों में काजल लगाया, होठों पे लाली लगाई, नथनी पहनाई, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में माहो लगाया, नथनी में बेंदा पहनाया, साड़ी पहनाकर कहा जाओ बाबा वृंदावन। अब भोलेनाथ चले आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा है। तुम स्त्री का वेश तो धारण कर लोगे, पर उसकी चाल कहाँ से लोगे? देखो, पुरुष जो चलता है 75 प्रकार की चाल चलता है, और स्त्रियां जो चलती है 365 प्रकार की चाल चलती है। तो आप स्त्री का वेश तो धारण कर लोगी, पर उसकी चाल कहाँ से लोगे? तो भगवान भोलेनाथ ऐसे चले आए। किशोरी जी ने कहा देखो तो सखी, ये कौन सी सखी है, इतनी पहलवान, कौन सी गैया का दूध पी रहा है, देखो तो सही। तो सखियों ने जाकर पास देखा तो भगवान का घूंघट उठाया भोलेनाथ का, तो भगवान का नथनी भी थी, बेंदा भी था, पर तुर्रेदार मुच्छें भी थी। तो गोपियाँ कहती है ये नंदगांव की है, ना बरसाने की है, ना बेघेवर वन की है, या ना वृंदावन की, ये तो भोलेनाथ तुम्हारे कैलाश से